हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फिनेटिव टू और प्रपोजिशन टू में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी भी टू के बाद वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। टू के बाद भी अगर कोई वर्ब आती है तो उस पर आईएनजी लग सकता है। कब? जब वो टू प्रपोजिशन की तरीके यूज़ हुआ हो, ना कि इन्फिनेटिव की तरह। तो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। इन्फिनेटिव जो होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है। जैसे गो है, ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है, इसमें कोई भी अभी भी चेंज नहीं किया गया है। अगर मैं बोलूँगी ही गोज़ तो ES लग गया, इसका मतलब वर्ब चेंज हो गया, तो ये इन्फिनेटिव नहीं है। लेकिन अगर वर्ब का कोई भी, जैसे टॉक, मैंने लिखा टॉक, तो ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब तक इस पर चेंज नहीं है तो ये इन्फिनेटिव होगा। इसीलिए तो हम लोग इन्फिनेटिव के पहले, कोई जो वर्ब का जब बेसिक फॉर्म होता है तो उसके पहले हम लोग टू लगा देते हैं। जब टू लगा देते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव टू, जब उस पर कोई वर्ब में कोई चेंज नहीं करना। जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे ये बोलूं टू ना लगा, आई वॉन्ट टू गो, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी में जनरली इन्फिनेटिव हम उनके पहले लगाते हैं जैसे जिसके हिंदी में बोलने में ना आता हो। जैसे आई वॉन्ट टू, मैं जाना चाहता हूं, तो जाना आया, तो इसीलिए हम लोग उसके पहले यहां पर टू लगा, आई वॉन्ट टू गो। तो ये जो है ये इन्फिनेटिव टू है। अब इसके बाद ये गो आया है तो इसमें आईएनजी नहीं लग सकता। तो जहां पर भी इन्फिनेटिव, जैसे ही स्टॉप्ड स्टडिंग टू प्ले विद मी, उसने पढ़ना बंद कर दिया मेरे साथ खेलने के लिए। तो हिंदी में जैसे या तो ना आता है या के लिए, खेलने के लिए। ही स्टॉप्ड स्टडिंग टू प्ले विद मी, उसने पढ़ना बंद कर दिया मेरे साथ खेलने के लिए। आई हैव टू गो, मुझको जाना है। तो जहां पर इस सेंस में आता है तो यहां पर इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेसिक फॉर्म आती है, उस पर हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन जब प्रपोजिशन की तरीके टू का इस्तेमाल होता है, प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले जनरली आता है। प्रपोजिशन एक शब्द हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और उनमें टाइम, पोजीशन, मेथड, इस तरीके का रिलेशन ये दिखाता है प्रपोजिशन, तो वो प्रपोजिशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर भी किस तरीके से हम लोग टू, जब प्रपोजिशन की तरीके इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग वहाँ पर कब कहाँ पर आईएनजी लगाएंगे। और ये इन्फिनेटिव जीवन, इसका मैं नेक्स्ट, इसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको उस पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जीवन क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। वो तो खैर बाद में बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं प्रपोजिशन टू का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे अकस्टम्ड टू, अब यहां पर ये जो टू लगा है ये प्रपोजिशन है, ना कि इन्फिनेटिव की तरीके यहां पे यूज हो। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है किसी चीज की हैबिट में होना। हैबिट मतलब उसकी आदत पड़ जाना, उसको फेमिलियर विथ समथिंग एंड एक्सेप्ट एज नॉर्मल, कि किसी चीज से हम फेमिलियर हैं और हमने उसको एकदम ये मान लिया कि ये तो मेरे लिए नॉर्मल ही है। जैसे मैंने दोनों तरीके से बताया ताकि आप लोगों को क्लियर है कि आई एम अकस्टम्ड टू द नाइट शिफ्ट, कि मैं रात की शिफ्ट का मैं आदी हो गया हूं। आई एम अकस्टम्ड टू द नाइट शिफ्ट। अब सेकेंड, आई एम अकस्टम्ड टू वॉकिंग 10 किलोमीटर्स एवरी डे, मैं 10 किलोमीटर रोजाना चलने का आदी हूं। आई एम अकस्टम्ड टू वॉकिंग। तो अब यहां पर ये अकस्टम्ड टू, ये पूरा एक अकस्टम के साथ टू लगता है, तो ये प्रपोजिशन है, ये अकस्टम्ड के साथ आया। ये इन्फिनेटिव नहीं है यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर ये
preposition लगाया, उसके बाद नाइट शिफ्ट लगा दिया, वर्ब नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव तो है नहीं, इन्फिनेटिव टू होता तो उसके बाद वर्ब ही लगता। इन्फिनेटिव टू के बाद कोई नाउन नहीं आ सकती है। तो आई एम अकस्टम्ड टू द नाइट शिफ्ट, मैं रात की शिफ्ट का आदी हूँ। सेकेंड सेंटेंस, आई एम अकस्टम्ड टू वॉकिंग 10 किलोमीटर्स एवरी डे, मैं चलने का, चलना ये जीवन है, जीवन में आईएनजी लगता है। आई एम अकस्टम्ड टू वॉकिंग, मैं चलने का आदी हूँ कितना, 10 किलोमीटर एवरी डे, रोजाना। तो एक ये इस्तेमाल है। सेकेंड, अकस्टम्ड टू की जगह होता है यूज्ड टू, यूज्ड टू, इसका भी सेम मीनिंग होता है। आप जहां जहां पर यहां पर अकस्टम्ड टू लिखा है वहां पर आप यूज्ड टू लिख सकते हैं। जैसे आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू द नाइट शिफ्ट, और एंड आई एम, यहां पर भी आप लिख सकते हैं आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग 10 किलोमीटर्स एवरी डे। अच्छा, ये जो यूज्ड टू है यहां पर इसका मतलब है कि अभ्यस्त होना। अगर मैं ये बोलता कि आई यूज्ड टू, मैं चला करता था, अगर पास्ट की मैं कोई हैबिट बताता, तब यहां पर ये यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इससे आप उसको कंफ्यूज मत करिएगा। यहां पर देखिए यूज्ड टू के साथ एम लगा हुआ है, यहां पर हम इसको वर्ब की तरीके नहीं यूज कर रहे हैं। अगर हम ये बोलते पास्ट में कि मैं 10 किलोमीटर रोज चलता था, तब हम लोग बोलते आई यूज्ड टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। लेकिन मैंने यहां पर लिखा आई एम यूज्ड टू वॉकिंग 10 किलोमीटर्स एवरी डे। तो यहां पर इसको एडजेक्टिव की तरीके यूज किया गया है। तो आई एम यूज्ड टू, मैं आदी हूं किस चीज का, 10 किलोमीटर रोज चलने का। तो अकस्टम्ड टू और यूज्ड टू दोनों का सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड है अपोज टू। अपोज टू मतलब किसी चीज के अगेंस्ट होना, अगेंस्ट समथिंग। अब इस अपोज्ड के साथ टू ये फिक्स्ड है प्रपोजिशन। जैसे ही इज अपोज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग निर्माण के खिलाफ है। तो खिलाफ में अपोज्ड के बाद यहां पर यही प्रपोजिशन फिक्स्ड होता। कुछ इंग्लिश में जो प्रपोजिशंस होते हैं वो जनरली फिक्स्ड होते हैं कि किसके साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। जैसे मैं कहूं कि मैं इस बुक में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। अब इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्टेड के साथ इन जो प्रपोजिशन है वो फिक्स्ड है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आई एम इंटरेस्टेड टू दिस बुक, दैट विल बी रॉन्ग। मैं बोलूंगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो इंटरेस्टेड, जैसे इंटरेस्टेड के साथ इन फिक्स्ड है प्रपोजिशन, वैसे ही अपोज्ड के साथ टू फिक्स्ड है। तो ही इज अपोज्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग निर्माण के खिलाफ है। अब ये तो यहां पर ये टू हो गया। अब ही इज अपोज्ड टू होल्डिंग टॉक्स विद द गवर्नमेंट। अब यहां पर ये इन्फिनेटिव टू नहीं है, चूंकि ये प्रपोजिशन टू है इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ही इज अपोज्ड टू होल्डिंग टॉक्स विद द गवर्नमेंट, वो सरकार के साथ बातचीत करने के खिलाफ है। तो यहां पर अपोज्ड के साथ ये फिक्स्ड है इसलिए हम लोगों ने होल्डिंग लगाया है। इसका इन्फिनेटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रपोजिशन है। जैसे हम लोग इसको अपोज की जगह हम लोग इसको अगर नाउन की तरीके यूज करें, जैसे ऑपोजिशन। अच्छा, इसको ऑपोजिशन पढ़ते हैं, जैसे आप इसको ऑपोजिशन पढ़ेंगे, OPPOSITION, ऑपोजिशन, अपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन। सो जैसे मैं कहूं कि हिज ऑपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट गुड, मतलब उसका विरोध जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सही नहीं है। तो वहां पर भी ऑपोजिशन लगा, टू लिखा, और उसके बाद जैसे यहां पर मैं बोलूं कि ही इज अपोज टू होल्डिंग टॉक्स विद द गवर्नमेंट। अब मैं जैसे ये बोलूं कि आई डोंट लाइक हिज ऑपोजिशन टू होल्डिंग टॉक्स विद द गवर्नमेंट, मतलब मुझको उसका विरोध पसंद नहीं है क्या, कि सरकार से बातचीत ना करे। सो द सेंटेंस विल बी
आई डोंट लाइक हिज ऑपोजिशन टू। चूंकि ऑपोजिशन के बाद हमें पता है कि इसके साथ प्रपोजिशन जो है वो टू फिक्स्ड है। अब ये कि किसके साथ क्या कौन सा प्रपोजिशन फिक्स्ड है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देखेंगे, उतना ही आपको, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको ये पता चल जाए कि किस वर्ड के साथ क्या आता है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ही इज़ अपोज टू होल्डिंग टॉक्स विद द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे कमिटेड। अब कमिटेड के साथ भी टू फिक्स्ड है। कमिटेड टू का मतलब प्लेज टू डू समथिंग। जैसे किसी ने कोई प्रतिज्ञा ले ली, कोई डिसाइड कर लिया कि मुझको यही करना है, तो इसका मतलब वो उस चीज़ के लिए कमिटेड है। जैसे ही इज़ कमिटेड टू डूइंग हिज जॉब, वो अपना काम करने के प्रति समर्पित है, कमिटेड है, डिवोटेड है। अडिक्टेड टू इसका मतलब किसी चीज़ के लिए लती होना। जैसे इट मीन्स अनएबल to stop taking, unable to stop taking something harmful, अडिक्टेड टू। अब एडिक्शन के साथ, अडिक्टेड के साथ भी टू लगता है। जैसे ही इज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। अब वो क्या है, वो शराब पीने का आदी है, तो अडिक्टेड। अब इसके साथ ये प्रपोजिशन फिक्स्ड है, तो ये ड्रिंकिंग, इसके बाद में क्या, किसका आदी है, ही इज एडिक्टेड टू, वो आदी है किसका, ड्रिंकिंग एल्कोहल, शराब पीने का। तो यहां पर ये टू है, और ये चूंकि प्रपोजिशन है इसलिए यहां पर हमने आईएनजी लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। अब ये जितने भी प्रपोजिशंस हैं ये सब फिक्स्ड हैं। जैसे कमिट के साथ टू ही आएगा, एडिक्टेड के साथ टू आएगा, आप इसमें कुछ और नहीं लगा सकते। एडमिट टू, जैसे अब एडमिट अगर है तो उसके साथ टू आएगा। जैसे ही एडमिटेड टू नोइंग हर, उसने स्वीकार कर लिया। अब जैसे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के बाद प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो यहां ये बोल सकते हैं कि ही एक्सेप्टेड नोइंग हर, उसने स्वीकार कर लिया उसको जानना। चूंकि एक्सेप्ट के बाद टू प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही एक्सेप्टेड नोइंग हर, उसने स्वीकार कर लिया कि उसको जानता है। लेकिन एडमिट के साथ लगेगा तो हम लोग बोलेंगे ही एडमिटेड टू नोइंग हर। या इसको अगर आप सेंटेंस को अलग तरीके से बोलते हैं वो बात अलग है कि ही एडमिटेड दैट ही हैड नोन हर, उसने स्वीकार कर लिया कि वो उसको जानता था, या उसने स्वीकार कर लिया कि वो उसको जानता है। सो ही एडमिटेड दैट ही न्यू हर। अब आप इसको अगर इस तरीके से बोलते, लेकिन अगर आप टू का यूज करके बोलते हैं तो ही एडमिटेड टू नोइंग हर, ये इस तरीके से होगा। जैसे अब कमिटेड में है, इसको आप चाहे तो इसको एडजेक्टिव की तरीके यूज करके बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर नाउन की तरीके आप इसको यूज कर सकते हैं कि हिज कमिटमेंट टू डूइंग हिज जॉब इज एक्सीलेंट। सो कमिटमेंट हो या कमिटेड हो, इसके साथ टू आता है, एडमिट के साथ टू आता है, एडिक्टेड के साथ टू आता है। ये कुछ ये वर्ड्स हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताता हूं। जैसे नेक्स्ट है प्रिफर समथिंग टू समथिंग, प्रिफर समथिंग टू समथिंग एल्स। जैसे आई प्रिफर प्लेइंग टू स्टडिंग, इसका मतलब है मैं पढ़ने की अपेक्षा खेलना अधिक पसंद करता हूं। अब इसमें अगर आपने प्रिफर लगाया तो इस पे प्रपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। बोलने के तो कई तरीके हैं, अगर मैं कि आई लाइक प्लेइंग मोर देन स्टडिंग, ये ऐसे ही बोल सकते हो, लेकिन उस पर फिर देन लगेगा। अगर आप प्रिफर यूज करते हो तो आई प्रिफर, तब आप नहीं बोल सकते कि आई प्रिफर प्लेइंग मोर देन स्टडिंग, दैट विल बी रॉन्ग। प्रिफर का मतलब ही होता है किसी चीज को
ज़्यादा पसंद करना, तो यहाँ पर होगा आई प्रेफर प्लेइंग टू स्टडी। नेक्स्ट है रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट मीन्स अडॉप्ट समथिंग एज ए कोर्स ऑफ एक्शन। रिजॉर्ट का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जैसे मजबूरी में कोई चीज़ हमें इस्तेमाल जब करनी पड़ी, जैसे द पुलिस रिजॉर्टेड टू केनिंग, जैसे पुलिस ने लाठीचार्ज का मतलब इस्तेमाल किया, तो मतलब पुलिस को करना पड़ा। when we are forced to do something, when we are forced to adopt something as a course of action, then we use resort. So the police resorted to caning. वैसे confess to, जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं उसको जब हम लोग admit करते हैं तो हम लोग वहाँ पे confess बोलते हैं, तो confess के बाद भी to होगा। जैसे confess to means admit to something bad. जैसे he confessed to killing her, उसने confess किया, स्वीकार किया क्या, टू किलिंग हर, कि उसने उसको मारा है, तो ये उसका कन्फेशन हुआ। अब वैसे कन्फेशन भी आप चाहे तो बोल सकते हैं कि हिज कन्फेशन टू किलिंग हर केम यस्टरडे, मतलब उसका जो ये स्वीकार करना कि उसने उसको मार दिया, ये कल आया, कल ये बात हुई। अब नेक्स्ट 2-3 और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। तो वो वर्ड्स हैं, जैसे ये वर्ड है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, लुक फॉरवर्ड टू। अब कुछ जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, ये 3 शब्दों से मिलके बना है, तो ऐसे जो होते हैं इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ब, preposition and maybe an adverb। तो जैसे ये एक पूरा जब भी यूज करेंगे तो ये सब एक साथ आता है। लुक फॉरवर्ड टू, जैसे इसका मतलब क्या होता है, वेट फॉर समथिंग ईगरली, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब उत्सुकता से किसी चीज का वेट करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, मैं हॉलीडेज का बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं देख रहा हूं हॉलीडेज की तरफ बहुत ही उत्सुकता से। अब चूंकि ये पूरा एक है, इसलिए जब हम बोले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, अब यहाँ पर टू सी यू गलत हो जाएगा। एग्जाम में यही आता है, एसएससी में भी आ चुका है, मैंने देखा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर आपने ये लिखा टू सी यू देन इट विल बी इनकरेक्ट। आई एम, क्योंकि ये इसके साथ है, ये इन्फिनेटिव की तरीके नहीं यूज हुआ है, ये प्रपोजिशन की तरीके यूज हुआ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। जैसे नेक्स्ट है गेट राउंड टू। गेट राउंड टू का मतलब होता है फाइंड टाइम टू डू समथिंग, मैनेज टू डू समथिंग। जब आप टाइम निकालते हैं थोड़े डिलेज के बावजूद, थोड़ा आपको जैसे कुछ डिले हो गया लेकिन आपने किसी तरीके से टाइम निकाला, तो उसके लिए होता है गेट राउंड टू। आप चाहिए तो गेट राउंड टू लिखिए या और गेट अराउंड टू, दोनों सही है। तो शी विल गेट राउंड टू गोइंग ऑन अ ट्रिप, मतलब वो टाइम निकाल लेगी ट्रिप पे जाने के लिए। ये पूरा एक है, यहां पर टू प्रपोजिशन की तरीके यूज हुआ, शी विल गेट राउंड टू गोइंग ऑन अ ट्रिप। अच्छा, एक और है, वो भी अक्सर आ जाता है, तो आप लोग उसको भी लिख लीजिए। है तो कई, मतलब अभी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, इसका मतलब है विद द इंटेंशन टू डू समथिंग, किसी चीज का इरादा होना। जैसे ही wrote a book, he wrote a book with a view to, with a view to publishing it, publishing it. It means he wrote a book with the intention of publishing it. उसने किताब लिखी इस इरादे के साथ कि वो इसको पब्लिश करेगा। तो
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनेटिव टू और प्रीपोजिशन टू में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत से लोगों का ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने देखा कि उनका कि टू आ गया तो इसके बाद आईएनजी तो आ ही नहीं सकता, आईएनजी आएगा तो गलत हो जाएगा। अबे वहां पर जब टू आता है तो वहां पर वो प्रीपोजिशन की तरीके यूज होता है, वहां पर टू जो है वो इन्फिनेटिव की तरीके नहीं यूज होता। तो ये है। आप अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।